हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के विषय गणित का अध्याय नंबर 2 शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 2 हमारा है बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद में क्या होता है कि एक चर और एक अचर, दो प्रकार की संख्या होती है। कैसे? जैसे 5। यहाँ क्या है कि 5 जो है वो अचर है और x जो है वो चर है। बहुपद में क्या होता है? एक चर और एक अचर होता है, दोनों को मिलाकर के बहुपद बनता है। यहाँ अचर जो है उसका मान कभी भी नहीं बदलता है और चर का मान बदलता रहता है। चर का मान बदलता रहता है। बहुपद की बात करें तो बहुपद एक घात के बहुपद होते हैं, 2 घात के बहुपद होते हैं, 3 घात के बहुपद होते हैं। बहुपद के पदों की बात करें तो बहुपद के बहुत सारे पद भी होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से होते हैं। बहुपद में अगर चरों की बात करें तो चर भी एक से अधिक ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद जैसे 5x, 3x की 2 प्लस 5x, यहाँ चर x है, एक चर, यहाँ भी ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ भी क्या हुआ? एक चर, इसलिए क्या कहते हैं इनको? एक चर वाले बहुपद। 5x की 3 प्लस 7x प्लस 6, यहाँ भी कितने x हैं? यहाँ भी कितने चर हैं? एक चर x, तो ये भी क्या है? एक चर। 3x की 5 प्लस 4x की 4 प्लस 8x की 3 प्लस 2x प्लस 6, यहाँ भी कितने चर हैं? एक चर, सब में क्या है? x है, तो एक चर, सब का चर क्या है? एक, इसलिए क्या कहलाएंगे ये? एक चर वाले बहुपद। देखिए, ये है 3x की 2 प्लस 5y की 5 प्लस 7z की 3, तो यहाँ कितने चर हो गए? 3 चर। कितने चर हैं यहाँ? 3 चर हैं, एक x है, एक y है और एक z है। तो जिसमें एक चर जैसे सेम है x x x x, तो ये एक चर वाले बहुपद है। जिसमें अलग अलग हो x y z, तो ये 3 चर का बहुपद है, x y और z का। ये था एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद के बाद आता है हमारा प्रश्नावली शुरू हो जाती है। प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में हमारे पास है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कौन बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये हमारी प्रश्नावली 2.1। एक्सरसाइज 2.1। पहला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग हमारा है 4x की 2 माइनस 3x प्लस 7 माइनस 3x प्लस का 7। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा भाग है y की 2 प्लस √2। तीसरा भाग हमारा है 3√t प्लस t√2। चौथा भाग हमारा y प्लस 2/y। पांचवा भाग है x की 20 प्लस y की 3, x की 20 प्लस y की 3 प्लस का t की 50, t की पावर 50। यहाँ देखिए x x सेम है, दोनों दो चर है, दोनों ही x हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक चर। यहाँ चर एक है, एक चर। अब हमें ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद है, बहुपद है। बहुपद कब नहीं होता? जब किसी भी चर की घात है
वो अगर पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या का मतलब उसकी घात 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना तो उसकी घात माइनस में होगी और ना ही उसकी घात परिमेय संख्या के रूप में जैसे 1/2, 2/5, 5/7 इस प्रकार की होगी। अगर इस प्रकार की घातें हो तो वो बहुपद नहीं है। यहाँ ये बहुपद है क्योंकि यहाँ घात 2 है और यहाँ घातांक 1 है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। यहाँ घात की बात करें तो ये घातांक 2 है, इसलिए इसकी घात होगी 2। घात क्या होगी इसकी? 2। अगर पदों की बात करें तो यहाँ 1 2 और 3 पद है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पूछा है चर में बहुपद है या नहीं है। ये देखिए यहाँ y की घात 2 है, y की पावर में 2 है, इसलिए ये भी क्या है? एक चर। चर यहाँ y है, एक चर और बहुपद है। यह देखिए तीसरे भाग में t की पावर 1/2, t के ऊपर वर्गमूल है, इसका मतलब है t की घात 1/2 है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। चौथे सवाल में देखिए y + 2/y, यहाँ y नीचे है तो y + 2/y, इसको हम लिखेंगे y + 2y की पावर -1, और यहाँ y की पावर क्या? -1 है, जो क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं। पांचवें भाग में हमारे पास घातांक में सब में पूर्ण संख्या है और कितने चर हैं? 3, यानी 3 चर हैं और बहुपद है। हमें केवल ये बताना था कि एक चर में बहुपद, तो एक चर में बहुपद ये है और ये है। ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। कितने चर में बहुपद है? 3 चर में बहुपद है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो देखिए गुणांक क्या होता है? जो x² के गुणा में होता है वो गुणांक होता है। किसी का भी गुणांक पूछे तो उसके गुणा में क्या संख्या है, चर है या वो अचर है, वो उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। तो पहला भाग हमारा 2 + x² + x। यहाँ देखिए x² का गुणांक पूछा है, तो यहाँ x² के गुणा में कुछ है? कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? 0 कहेंगे या 1? क्या कहेंगे? 1। यहाँ x² के गुणा में क्या है? 1। तो आगे लिखेंगे x² का गुणांक 1 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। दूसरा है 2 - x² + x3। 2 - x² + x3। यहाँ देखिए x² ये रहा। x² के गुणा में यहाँ क्या है? यहाँ प्लस का निशान था तो x² का गुणांक +1 है, और यहाँ x² के गुणा में माइनस है तो x² का गुणांक -1। क्या है? -1। यहाँ प्लस था इसलिए +1, यहाँ माइनस है तो -1। देखिए तीसरा भाग है π/2 x² + x। π/2 x² + x। देखिए यहाँ x² ये रहा। x² के गुणा में क्या है? यहाँ π/2, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक π/2 है। चौथा भाग देखिए, चौथा भाग हमारा है √2x - 1। यहाँ x² है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? 0x² लिख देंगे इसके आगे। अब x² के गुणा में क्या है? 0। जब नहीं होता है तो x² के गुणा में 1 होता है। जब कुछ दिखाई नहीं देता तो x² के गुणा में 1 होता है। नहीं होता तो गुणांक क्या होता है? 0, और जब कुछ दिखाई नहीं देता तो x² का गुणांक 1। तो यहाँ x² का गुणांक 0 है। क्या है? यहाँ x² का गुणांक 0 है।
यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक था 1, यहाँ -1, यहाँ π/2, यहाँ 0। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना था, गुणांक बताना था, यानी जो भी संख्या उसके गुणा में होती है वो उसका गुणांक कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात तो चर कोई भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, t ले सकते हैं, p ले सकते हैं, चर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी घात होनी चाहिए 35। और कितने पद होने चाहिए, 2 पद। तो देखिए पहला इसमें है x की 35 प्लस का 7, हो गए 2 पद। ऐसे भी लिख सकते हैं x की 35 प्लस का 7, x की 34, यानी बहुत सारे उदाहरण हम इसके दे सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं y की 35 प्लस का y की 3, ऐसे भी लिख सकते हैं y की 35 माइनस 7y की 5। तो इसके हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, आप और भी उदाहरण इसके दे सकते हैं। दूसरा भाग है 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। एक पदी जिसमें एक पद, यहाँ देखिए 2 पद है, एक पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, यहाँ सब में 2 पद हैं। अब हमें 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। तो देखिए हम x की 100 भी लिख सकते हैं, y की 100 भी लिख सकते हैं, z की 100 भी लिख सकते हैं, t की 100 भी लिख सकते हैं, p की 100 भी लिख सकते हैं, q की 100 भी लिख सकते हैं। इनमें सब में एक एक पद है, यहाँ भी एक पद, एक पद, एक पद, एक पद, चर अलग अलग हैं, पद सभी में एक है। तो आप भी कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, इनके गुणा में कुछ दे सकते हैं, 3, 5, -5, 6, 9, 8, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके भी हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या लिखनी है, घात बतानी है। तो पहला भाग हमारा है 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x, 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x। देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ा जो घातांक होता है वही उसकी घात कहलाता है। यह सबसे बड़ा घातांक यानी x का सबसे बड़ा घातांक क्या है, 3। तो इसकी घात होगी, इस बहुपद की घात होगी 3। बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 3, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो घातांक है, सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, इसलिए बहुपद की घात होगी 3। दूसरा है 4 - y की 2, 4 - y की 2। यहाँ बताइए कि विचार करिए कि बहुपद की घात क्या है, सबसे बड़ी जो घात है, यहाँ सबसे बड़ी y की घात क्या है, 2। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात होगी 2। तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग में है 5t - √3, 5t - √7। यहाँ देखिए t की पावर क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जब दिखाई नहीं देता तो क्या होता है, 1। तो यहाँ t की यानी सबसे बड़ा जो घातांक है वो 1 है, इसलिए बहुपद की घात होगी 1। और चौथा है 3। यहाँ बहुपद की कोई घातांक ही नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, घातांक। और घातांक नहीं दिखाई दे रहा तो हम अपनी तरफ से लगाते हैं घातांक 0। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात होगी 0। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 5 हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। यानी जिस बहुपद में घातांक 1 होगा वह रैखिक बहुपद है, जिसमें घातांक 2 हो वह द्विघाती है, और जिसमें घातांक 3 है वह त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए पहला भाग हमारा है x² + x। तो यहाँ बहुपद का घातांक जो है वो सबसे बड़ा 2 है, इसलिए ये द्विपद। द्विपदी
द्विघाती। दूसरा भाग है x माइनस एक्स की 3। यहाँ बहुपद का घातांक जो सबसे बड़ा है वो 3 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिघाती। त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। तीसरा भाग हमारे पास है y प्लस वाई की 2 प्लस 4। y प्लस वाई की 2 प्लस 4। यहाँ जो चर है उसकी सबसे बड़ी घातांक 2 है, इसलिए ये भी क्या है? द्विघाती बहुपद। चौथा भाग हमारा है 1 प्लस एक्स। यहाँ x के जो सबसे बड़ी घात है यानी घातांक यहाँ जो है वो 1 है, इसलिए क्या होगा? यहाँ रेखिक एक घाती नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। जब घातांक 1 हो तो वो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद। जब 2 घातांक है, सबसे बड़ा घातांक 2 है तो द्विघाती, और सबसे बड़े घातांक 3 है तो वो त्रिघाती कहलाते हैं। अगला भाग है पांचवा भाग 3t। यहाँ पे 3t का जो घातांक है वो 1 है, इसलिए रेखिक कहलाएगा, रेखिक बहुपद। अगला इसका जो भाग है 6 नंबर का वो है t की r की पावर 2। r की पावर 2, तो यहाँ घातांक अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघाती। क्या होगा? द्विघाती। अगला में है 7x की 3। सातवां भाग है वो है 7x की 3। तो ये कैसा बहुपद है? त्रिघाती, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 3, तो त्रिघाती बहुपद। और ये हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुई।